सियासी खबर के साथ बिहार से आ रही है बड़ी खबर। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है जिसमें अमित शाह का संदेश कार्यकर्ता तक पहुंचाया गया है। लोकसभा चुनाव में बिहार को मिला है 35 सीटों का लक्ष्य, 35 सीटों का टारगेट दे दिया गया है। 2024 के लिए 40 में से 35 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार पर घेरेगी बीजेपी, ये रणनीति भी बनाई गई है। मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार भी होगा, इसकी भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अमित शाह ने पदाधिकारियों के प्रति जताई है अपनी नाराजगी, कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराते हैं उन लोगों को जिन्हें अहम पद सौंपा गया था, लेकिन सत्ता हाथ से कैसे निकली, बड़ा सवाल। तो इसी बात की चर्चा हो रही थी कि एक तरफ जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसी तरफ बीजेपी पैरेलल में इस बात को लेकर मंथन कर रही थी कि आखिर भूल कहां हुई, कहां हमसे चूक हो गई, आखिर कैसे नीतीश बदल गए और हमें पता नहीं चल पाया और सत्ता भी हाथ से चली गई। अब आगे के लिए क्या रणनीति, बस इसी को तय करने के लिए पहुंचे थे अमित शाह और आड़े हाथों लिया उन तमाम चेहरों को जिन पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जिनके देखते देखते, क्योंकि ग्राउंड रूट से जुड़ने की लगातार बात करती है आरएसएस और बीजेपी भी, लेकिन सहयोगी दल क्या कर रहे हैं, सूबे के सीएम क्या कर रहे हैं, क्यों नाराजगी थी, किस बात को लेकर, देखिए कहा यही जा रहा था कि दरअसल इतना ज्यादा मनमुटाव था नहीं जेडीयू के साथ, नीतीश के साथ, लेकिन बयानबाजी कुछ इस स्तर की हो गई कि कहीं ना कहीं नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खाई में परिवर्तित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश कुमार को फोन किया था, लेकिन डैमेज कंट्रोल का वक्त निकल चुका था। अब आगे की तैयारी 2024 के लिए लक्ष्य दे दिया गया है, 35 सीटों का लक्ष्य दे दिया गया है और साफ तौर पर यही कहा गया है कि सुशासन बाबू को, जिन्हें कुर्सी कुमार कह रही है बीजेपी, उनको अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना होगा और लाने होंगे 40 में से 35 सीटें। मेरी सहयोगी अदिति नागर और ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जाहिर तौर पर यह मंथन का वक्त था, टारगेट भी सेट कर दिया गया है, लेकिन पदाधिकारियों को लेकर जो नाराजगी अमित शाह ने जताई है, आने वाले वक्त में क्या कुछ फेरबदल भी हो सकता है, जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर भी आ सकती है? नहीं, बहुत बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा जी, क्योंकि आपने जिस तरह की रणनीति, स्ट्रैटेजी और उद्देश्य देखा है अमित शाह के काम करने का, उसमें अगर इतनी बड़ी गलती हुई है, जैसा कल उन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है, टारगेट भी उन्होंने दिया, नीतीश तेजस्वी को सीधा टारगेट करने के लिए कहा, भ्रष्टाचार के मसले को उजागर करने के लिए कहा, तमाम बातों के बाद अमित शाह ने जो दो टूक बात कही, जो सीनियर नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों को कहा, वो यही बात थी कि आखिरकार इतना बड़ा जब प्लानिंग चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बात को समझ क्यों नहीं पाए। और जब ये बैठक पहले जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन जब इंटरनल बात जब ये पता लगा कि अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो बिहार से आए हुए तमाम नेता कहीं ना कहीं इस बात के डर में थे कि जवाबदेही तय होगी। क्या वजह रही, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या कोई और हो, कि क्या वजह रही जहां हम उसको नहीं भांप पाए जो आने वाला खतरा था। हालांकि इस बात को बार बार कह रही है कि वो खुद नीतीश कुमार से परेशान थी। नीतीश कुमार केवल सत्ता की वजह से 2013 से लेकर अब तक केवल सत्ता पाने के लिए लोगों के साथ, लोगों से दूर होते हैं और बीजेपी खुद चाहती थी कि वो अपना संगठन अपने बलबूते खड़ा करे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है और जो आला कमान समझ रहे हैं कि उनके पास एक बड़ा चेहरा प्रदेश में ना होने के चलते ये तमाम चीजें हुई है। लेकिन अनुसार 35 का टारगेट, 35 प्लस का टारगेट लोकसभा में दे दिया है। देखिए, दरअसल लोकसभा में सीटों को बढ़ाना तो मुद्दा है ही, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये तमाम लोग जो है अपने आप को एक विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में देखते हैं और खासतौर पर नीतीश कुमार 2013 से उसको प्रधानमंत्री की रेस में देखते हैं, तो एक ये भी चुनौती है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ये चाहती है कि